कैसे आ गए? पाकिस्तान इसलिए आई थी कि ये आदमी पाकिस्तान से इंडिया गए थे, सारी फैमिली गई थी इनकी। ना कुछ ऐसे ही था कि वो निकलने ना देता था बच्चों को बाहर, ना मुझे ना मेरी बच्चियों को, कहीं भी जाता था बाहर की ताला मार के। इसका ही गवाह भी मारा उसने, गमों से, बातों से बंद कर करके। घबराहट होती थी, ब्लड प्रेशर की मरीज, डिप्रेशन की मरीज, घरों से बाहर निकल जाना, दुपट्टा उतार के सड़कों पे पागल हो गई थी। डॉक्टर टीके लगा लगा के मुझे सुलाते थे, फिर मुझे नींद आती थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MN पॉइंट को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो कि 40 बरस कबल इंडिया से पाकिस्तान आई। इंडिया में ये अनारकली के नाम से जानी जाती थी और ख़ूबसूरत नौजवान थी। जब ये पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आकर इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन मुश्किलात में इनके साथ क्या क्या हुआ, अब ये वापस इंडिया जाना चाहती है लेकिन इनको इंडिया नहीं भेजा जाता। क्यों नहीं भेजा जाता, क्या वजह है, क्या मामला है, इन्हीं से बात करके जानेंगे कि अनारकली से अब ये साल में किस तरह पहुंची। अब ये तकरीबन अपनी इख्तितामी ज़िंदगी पर हैं, अब ये इंडिया क्यों जाना चाहती, इन सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 60 साल है। कितना अरसा कबल आप इंडिया से पाकिस्तान आई थी? 40 साल, 40, मैं 20 साल की उम्र में आई थी। वजह क्या बनती है आप इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आती हैं? बस नसीब मेरे लड़ रहे थे बेटा, माँ बाप मेरे मर गए थे, भाभियों के पास रहती थी मैं। तो ये बच्चा मेरा 2.5-3 साल का था, तो तुम्हें पता, फिर बच्चा भाव से तुम्हें पता, फिर सगी मेरी। अच्छा, जब आप इंडिया से पाकिस्तान आई थी तो आप पहले शादीशुदा थी वहाँ पे जो आपका शौहर था वो क्या, कहाँ गया, उसने आपको क्यों छोड़ा? वो मर गया था। अच्छा, मेरा बाप मर गया था, मेरी माँ भी मर गई थी। फिर ये शादी कर दी हमारी भाइयों ने। फिर एक घर में हम दोनों ने शादी की, वहाँ से फिर हमारे भाइयों ने तलाक ले ली कि वो एक बहन जरा उसको दौरे पड़ते थे मिर्गी के, तो वो फिर हमने जरा पर्दा रखा। पर्दा पर तुम पता, पर्दा तो रखना ही ना चाहिए, बताना चाहिए। मैं कि इसको कभी कभी झटके पड़ते, कहती क्या होता है इसको, मैं पता ना बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास ले कहने लगी जी बीमार है बहुत, हम नहीं रख सकते, हम आपको रखेंगे। फिर इंडिया से फिर मेरे भाइयों ने तलाक ले ली दोनों बहनों की। उन्हें कहा एक तेरी बहन को रखूँगी। इंडिया से आपको तलाक हो गया, जो भी मामला थे वहाँ पर ख़त्म हो गए, फिर इंडिया से आप पाकिस्तान कैसे आ गए? पाकिस्तान इसलिए आई थी कि ये आदमी पाकिस्तान से इंडिया गए थे, सारी फैमिली गई थी इनकी। अच्छा, इनके जिससे आपकी शादी हुई है, जो शख्स आपको पाकिस्तान लेके आया था, हाँ। ये यहाँ से इंडिया जाते हैं और वहाँ पर जाके इनकी बातचीत होती है, निकाह होती है। फिर हमारा निकाह हो गया उधर। ये पाकिस्तान से पूरी फैमिली गई थी, इनके माँ बाप की, बहन भाई सारे आए थे, क्योंकि इनके हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मगर हम नहीं जानते थे। फिर पता लगा कि वाकई रहते हैं। बस वो फिर निकाह कर दिया मेरे भाइयों ने, मामू ने उधर निकाह करके। फिर क्या हुआ, फिर 3 महीने मेरे पास रहा। कहने लगा जी, मेरे मामू ने गए आपके कितने बच्चे? कहता मेरे तो बच्चा कोई भी नहीं, मेरी बीवी फौत हो गई है, मेरी एक बेटी है शादीशुदा, उसका बच्चा कोई नहीं है। कहने लगा, हमारे मामू कहने लगे फिर हमारी भी बेटी का एक ही बेटा है जो बैठा। कहने लगा चलो ठीक है, फिर निकाह कर लेते। फिर मैं निकाह कर लिया। फिर 3 महीना रहा मेरे पास, निकाह करके फिर पाकिस्तान आ गया। फिर कहने लगा मैं 3 माह के बाद आऊँगा तुझे लेना। फिर मुझे लेके भी चला गया इधर। फिर लेके चला गया, फिर मुझे घर में बच्चों को पढ़ाना नहीं, लिखाना नहीं, बच्चों को पर्दे लगाने, मुझे पर्दे लगाने। जैसे भाई को बताई सारी कैमरा आप बता रही थी कि आप एक अच्छे घर से थी, आपका जो इंडिया में जो आपका घर था वो आप अच्छा खाती पीती थी, अच्छे तरीके से रहती थी। जब पाकिस्तान आई हैं तो आपको बड़ी मुश्किलात पेश आई, वो क्या थी, किस तरह थी? वो आई थी, बस वो बंदा ना कुछ ऐसे ही था कि वो निकलने ना देता था बच्चों को बाहर, ना मुझे ना मेरी बच्चियों को, कहीं भी जाता था बाहर की ताला मार के। इसका ही गवाह भी हमारे कपड़े वाला मिट्टू नाम का लड़का, उन्हीं के मकान में हम रहेंगे। वो कह रहे बाजी कोई बात हो तो हमारे पास उन भाइयों को लेके आना, हम खुद बयान देंगे, उनको सारा पता। ये जो शख्स था जिससे आपकी शादी हुई थी, उसका पाकिस्तान में अपना घर था लाहौर में? नहीं, किराए का। अच्छा, पहले भी किराए पर था? हाँ। और अब भी आप किराए पे ही रह रही हूँ मैं। खूबसूरत थी आप, हसीन थी जब आप पे अरूज था, और अब जो आपका हाल है ये किस तरह हुआ है? ये उसने ही मारा मुझे, मारा उसने गमों से, बातों से बंद कर करके। घबराहट होती थी, ब्लड प्रेशर की मरीज, डिप्रेशन की मरीज, घरों से बाहर निकल जाना, दुपट्टा उतार के सड़कों पे पागल हो गई थी। डॉक्टर टीके लगा लगा के मुझे सुलाते थे, फिर मुझे नींद आती थी। पागल क्यों हो गई थी, क्या बना थी? ये बने कि बेटा मैं एक बंदा जो जुल्म करे और मेरे पास कोई अपना बंदा भी नहीं है, तो फिर किससे कहूँगा मुझे कोई बचाए? जी क्यों मारता है, जी क्यों मेरे बच्चों मारता, मेरी बेटियों पे हाथ उठाता, मेरे पे हाथ उठाता। इसकी गवाही मैं तुम्हें दे सकती हूँ, अभी है सारे बंदे मेरे पास।
इसी एरिया के रहने वाले हैं बेटा। नाज़रीन, इससे दुख भरी बात कौन सी हो सकती है कि एक शख्स जिसके लिए आप अपना देश, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे ले जा के वो बंदा आपको अपनी औकात दिखाता है, आपको मारता है, आपको कैद करने की कोशिश करता है और आप पर शक करता है। आप खूबसूरत हसीन होते हैं और आपकी जो ज़िंदगी है उसको वो तबाह कर देता है। फिर इंसान रोता है, फिर इंसान वाकई बुरा होता है, फिर वाकई उसके हालात बदलते हैं, उसके सारा कुछ बदल जाता है। अब आप क्या चाहती हैं? आप सोशल मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है? मेरा ये मतलब है कि मैंने यहाँ बात करी सब भाइयों से, मैंने कि मेरा मेरा एक रास्ता खुलवा दो, मैं जाना चाहती हूँ। तो ये भाई कहने लगे, सारे जो आते हैं मेरे पास, कहने लगा अगर तुम मुकम्मल जाना चाहती हो तो हम तुम्हारा कैंसिल कर देते हो, तुम इंडियन बना देते हैं। अगर तुम रास्ता खोलना चाहती हो तो फिर वो भी बता दो। मैंने कि मैं तो अब कभी भी ना जाऊँगी इस तरह, मेरा पाकिस्तान है, मेरा दिल लगता है यहाँ, मेरी बेटियाँ अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकती, ना मैं अपने दामादों को छोड़ सकती। इनकी वजह से मैं एक जगह नहीं रह सकती इंडिया में। मेरे बच्चे तड़फेंगे, मैं भी रहूँगी, ये भी रहूँगे। मेरा ये है कि मेरा आना जाना खोल दो कि साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, चलो मैं चक्कर लगा के अपने बहन भाइयों से मिल के आ जा करूँगी। आपका जो आना जाना ये बंद क्यों होता है? बेसिकली आपके वहाँ पे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, सारा घर है फिर मेरा। तो आप जाहिर सी बात है पासपोर्ट बनवा कर इंडिया जा सकती, फिर आपको रोका क्यों? नहीं, शनाख्ती कार्ड उन्होंने पाकिस्तानी बनवाया, इंडिया ना बनवाया, इसी वजह से सज़ा मिल रही है मुझे। उसने कहा कि मैं अगर इसका इंडिया बना दूंगा तो ये मेरी बच्चों छोड़ के इंडिया चली जाएगी। अच्छा, आपके शोहर ने ये साजिश रचाई कि उसने आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो इंडिया वाला टच खत्म करवा के सारा पाकिस्तान पे मेरा कन्वर्ट बच्चा, करवा दिया और अब आप माने। हाँ बेटा, ये चक्कर हुआ अब बेटा। चाहती क्या है सोशल अब मीडिया मैं चाहती हूँ मेरा रास्ता खुले, मैं जाऊँ, यहाँ भी रहूँ, उधर भी रहूँ, दोनों तरफ रहूँ। और जो लड़कियां छोड़ के आ जाती हैं अपने मुल्क, पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं और बाहर से पाकिस्तान आ जाती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? कैसा उनको करना चाहिए? ऐसे लोगों पर एतबार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए बेटा, एतबार ख़त्म हो गया ना। जी तो नाज़रीन, ये थी 60 साल अनारकली जो कि अपने अरूज में पाकिस्तान आई और अब इस टाइम इख्तिताम ज़िंदगी। आपने इनकी कहानी जानी। इनका कहना है कि मुझे इंडिया भेजा जाए, मैं इंडिया से वापस भी आऊँ और इंडिया चली भी जाऊँ। जो भी सारे मामला थे आपके सामने थे, आपने खुद मुलाज़ा फरमाए थे। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।